भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता स्वतंत्र मिश्रा से खास बातचीत। आइए जानते हैं क्या कहा उन्होंने। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के क्षेत्र में बीजेपी ने कितना किया विकास और कितना किया विनाश। बता दें, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार इन तीनों बातों को आधार बनाकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई थी। आज युवा बेरोजगार है, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में आम पब्लिक की जान जा रही है। अब फिर से 2027 का चुनाव आ गया है। आप लोग अब किन मुद्दों पर जनता के बीच जाएंगे वोट मांगने। सनातन धर्म की बात करने वाली भाजपा सरकार अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति को आज भी कहीं स्थापित नहीं कर पाई। लंका थाने में वैसे ही आज भी पड़ी हुई है। मूर्तियों को स्थापित करने के लिए कोई मंदिर में जगह नहीं मिल रही है। विकास के नाम पर जिस तरीके से लोगों की आस्था के साथ बीजेपी के लोगों ने खिलवाड़ किया है, सनातन धर्म की बात करने वाली बीजेपी आज आस्था के नाम पर अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति को कहीं स्थापित नहीं कर सकी है। गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने में क्या दिक्कत आ रही है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जाति के लोग चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। आखिर आप लोगों को ऐसी क्या दिक्कत आ रही है कि आप लोग लिखा पढ़ी में नहीं दर्जा करना चाह रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कहा नेताजी ने। वाराणसी से विवेक कुमार यादव की रिपोर्ट। चलाया तो आप क्या मानते हैं काशी के अस्थायी निवासी के तौर पर? देखिए, सबसे पहले तो काशी में जो हम जन्म लिए हैं ये अपने आप में एक गर्व की बात है। जहाँ तक आपने कहा कि बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, अहिल्याबाई होलकर, वो अहिल्याबाई होलकर ने विश्वनाथ जी का जीर्णोद्धार कराया था और जो समस्याएं गलियों की थी तो उसमें सारी मूर्तियों को मतलब जहाँ स्थापित थी उसको निकाल करके रखने के बाद मैं आपसे साफ तौर से कह देना चाहता हूँ कि उसके बाद वो कार्रवाई हुई है। ऐसा नहीं है कि जितने पुराने हमारे सनातन के मंदिर हैं या फिर जो भी देवी देवताओं या जो भी जिन्होंने सहयोग किया, ऐसा कोई सरकार काम नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म की पाठ पढ़ाती है, लेकिन लंका थाने में आज भी वहाँ पे मूर्तियाँ वैसे रखी हुई हैं। कोई मंदिर नहीं मिल रहा है कि जहाँ पर उसको स्थापित। नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें हम आपके उसमें नहीं है कि ऐसा नहीं होगा कि जीर्णोद्धार होगा तो वो सारी मूर्तियाँ क्या नदी में फेंक दी जाएंगी, वहाँ स्थापित की जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी सनातन की बात करती है। वर्तमान में मुसलमान भी गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की बात कर रहे हैं। आप उसको घोषित करने में क्या दिक्कत आ रही है? नहीं, दिक्कत तो ऐसा कुछ नहीं है कि दिक्कत आ रही है। क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, किस तरह का दिक्कत, जरा सा हमें। गाय को राष्ट्रमाता घोषित कीजिए। नहीं, राष्ट्र माता तो पहले से ही हम लोग माता माता कहते हुए चले आए हैं। अब इसमें हम लिखा पढ़ी का, जैसे अब स्वरूपानंद जी जो हैं तो उनका तीनों शंकराचार्यों ने मान लिया है, लेकिन अभी जो उस पर मोहर लगनी है वो अमित्रानंद जी के ऊपर मोहर नहीं लगी है कि वो आप शंकराचार्य हो गए हैं। शंकराचार्य की बात अलग हुई है। हम कह रहे हैं कि आप सनातन की बात करते हैं, राम की बात करते हैं, वेद की बात करते हैं, तो गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने में क्या दिक्कत आ रही है? जब मुसलमान कर दीजिए, नहीं, लिखा पढ़ी भी कर दीजिए। अब माँ कहे चाहे पशु अलग बात है, लेकिन लिखा पढ़ी राष्ट्रमाता घोषित कर दीजिए। इससे हमको फायदा क्या होगा, जरा सा बताइए आप। गाय माता हम कह रहे हैं, सारी पब्लिक कहती है, गाय की हम पूजा करते हैं, हम ही नहीं करते हैं, आदिकाल से चला आ रहा है। तमाम ऋषि मुनि अपने उसमें आश्रम में गाय रख करके, अभी आप साउथ में जाएंगे महमूदगंज में, कर्नाटक की एक मंदिर है बीबा मिश्रा के बगल में, वहाँ कम से कम छोटी गाय जो रखी हैं उसको आप लोग भी गए होंगे, देखे होंगे उस गाय की कितनी सेवा होती है। तो हम तो गाय को माता ही मान के चलते हैं ना। लेकिन अब सवाल बड़ा है, एक सवाल है कि काकरोच पार्टी पूरे देश में माहौल बना दी है, युवा बड़ी तेजी से उनके साथ जुड़ रहे हैं। इनके साथ क्या मानते हैं आगामी चुनाव 2027 जो यूपी में होने जा रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी को कितना नुकसान होगा? देखिए, ये काकरोच हो चाहे हम क्या टिप्पणी इस पे करें, युवा जुड़ रहे हैं। हो सकता है ये आप लोग पत्रकार बंधु हैं, हमारे भाई समान हैं, कि इससे भारतीय जनता पार्टी या समाज के ऊपर कोई असर होगा। ये सब चीज़ें बकवास हैं और इसमें बड़े लीडर भी इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, काकरोच काकरोच, इसका कोई मतलब नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जो कार्य कर रही है देश के लिए, देश हित में, आप वाराणसी को ही देख लीजिए। मैं समझता हूँ 40 से 45 साल बीत गए होंगे, 50 साल बीत गए होंगे। यही बाबतपुर का रोड था कि एक ट्रक नहीं जा पाती थी।
इतना तेज से इस देश में 2014 से